और आइडेंटिटी पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1 कॉमा। इतनी बात अब सबको क्लियर है। एक और कॉलम यहाँ पे बना लेते हैं जल्दी से, जिसको मैंने नाम दे दिया कस्टमर नेम, और इसको हम टैग दे देंगे वारचार। वारचार के अंदर यहाँ पर हम नेक्स्ट डिफाइन कर देंगे 50 और साथ ही साथ कह देंगे नॉट नल। इसके बाद यहाँ पे एक और कॉलम बना ले, मैं कह दूंगा कस्टमर की एज, इसको हम टैग दे देंगे इंटीजर और काफी। ठीक है, आप इस कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करें, F5 प्रेस करें, आपका जो टेबल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसके बाद मैं इस टेबल में कुछ डाटा इंसर्ट करूंगा, उसके लिए मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू टीबीएल कस्टमर्स और आगे हम लिखेंगे वैल्यूज। अब वैल्यूज में हमें कस्टमर आईडी देने की जरूरत नहीं है, कस्टमर का नाम देना है और एज देनी। तो नाम हम दे देते हैं यहाँ पर अहमद, एज हम दे देते हैं 23। मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, नाम हम यहाँ पे दे देते हैं असद और एज हम दे देते हैं 45। ठीक है, तो 2 कस्टमर्स हो गए। इन क्यूरी को इंसर्ट की क्यूरी को सेलेक्ट करेंगे, F5 प्रेस करेंगे, 2 रॉज इंसर्ट हो गई। यहाँ से अगर आप अपने इस टेबल को सेलेक्ट करके देखना चाहते हैं तो आप कौन सी कमांड चलाएंगे, सेलेक्ट सेल फ्रॉम टीबीएल कस्टमर्स। इसे आप कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास आपके तमाम कस्टमर्स का डाटा आ जाए। ठीक है, ये मैंने खुद से 2 कस्टमर्स रजिस्टर कर दी। मैं यहाँ पर आता हूँ और अब मैं एक और टेबल यहाँ पे क्रिएट करूंगा और उस टेबल को यहाँ पर हम नाम दे देंगे टीबीएल ऑर्डर्स। जब भी आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी ई-कॉमर्स स्टोर पे, तो आपका ऑर्डर डेटाबेस में किसी ऑर्डर्स के टेबल में जाकर सेव होता है विद योर कस्टमर आईडी कि किस कस्टमर का ये ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इधर कुछ कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं, जैसे ऑर्डर की कोई ना कोई आईडी होगी, ऐसा ही है। साथ ही साथ उसमें हम प्राइमरी की लगा लेंगे और ऑर्डर की जो आईडी है वो हम ऑटो जनरेट कर देंगे। और मैंने उसके आगे 1111,23 लगा दिए, तो वो मेरी मर्जी। तो आईडी इसी तरह यूनिक जनरेट होती रहेगी। पहले की 1111 होगी, देन आगे 23 का इंक्रीमेंट होगा, फिर आगे 23 का इंक्रीमेंट होगा, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम एक और कॉलम बना लेते हैं ऑर्डर नेम का। ऑर्डर नेम के कॉलम के बाद आप यहाँ पर वारचार और वारचार के अंदर रखते हैं 50 और यहाँ पर आप लगा लें नॉट। इसके बाद यहाँ पर आप एक और कॉलम बना दें ऑर्डर क्वांटिटी का, और ऑर्डर क्वांटिटी के जो आप टाइप देंगे वो यहाँ पे आप दे दें इंटीजर। और लास्ट में जो आपके पास कॉलम बनेगा वो है कस्टमर की आईडी, कि किस कस्टमर ने वो ऑर्डर किया। अब ये जो कस्टमर आईडी है इसको आप फॉरेन की मदद से क्या करेंगे, रिलेशनशिप में लेकर आएंगे अपने कस्टमर के टेबल के साथ। तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ लिखेंगे फॉरेन की, और फॉरेन की के अंदर आप बताएंगे कि आपने फॉरेन की लगानी किस पर है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा मुझे फॉरेन की किस पर लगानी है, कस्टमर आईडी पर। कस्टमर आईडी पर लगाने के बाद आपने ये बताना है कि किस टेबल के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे रेफरेंसेस और आगे बता देंगे टीबीएल कस्टमर के साथ लगाना। कस्टमर आईडी ऑर्डर आईडी कहां पर ऑर्डर आईडी क्यों डालेंगे, चेंज किया। टीबीएल कस्टमर्स के अंदर कौन से कॉलम के साथ कनेक्ट करना है, कस्टमर आईडी के साथ। अब आप इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपकी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी। अब जब भी मैं कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहूंगा तो मैं ऑर्डर सिर्फ उन्हीं का प्लेस कर सकता हूं जो मेरे कस्टमर्स हैं। कौन कौन है मेरे कस्टमर्स, ये मेरे दोनों कस्टमर्स, एक की आईडी है 1, एक की आईडी है 2। मैं ऐसा कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता जिसके साथ मैं कस्टमर आईडी 5 या 10 भेजूं। करके चेक कर लेते। आप यहाँ पर अपना डाटा इंसर्ट कर लें, इंसर्ट इनटू, आपके टेबल का नाम क्या है, टीबीएल ऑर्डर्स वैल्यूज, और उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी वैल्यूज इंसर्ट करनी है। यहाँ पर आ जाएगा आपके ऑर्डर का नाम, क्योंकि ऑर्डर आईडी तो ऑटो जनरेट हो जाएगी। ऑर्डर का नाम आप रख दें एबीसी, फिर ऑर्डर की क्वांटिटी मैं रख देता हूँ 23, और फिर क्या है भाई, किस कस्टमर ने ये ऑर्डर किया, उस कस्टमर की आईडी। तो मैं यहाँ पे कस्टमर की आईडी दे देता हूँ 2, तो 2 पर हमारे पास असद है, इसका मतलब ये ऑर्डर किसका है, असद का है। इसको कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, एक और इंसर्ट हो गई। मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके भी चेक कर ही लेता हूँ। यहाँ पे आगे लिखेंगे सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टीबीएल ऑर्डर्स, तो आप देखेंगे कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर कस्टमर आईडी में 7 भेज देता हूँ, तो 7 आईडी पर ऐसा कोई कस्टमर मौजूद नहीं है। अगर मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, तो एरर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से दोबारा अपने टेबल को सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास डाटा नहीं,
मैं यहाँ पर आईडी सही दे देता हूँ, मैं इस दफ़ा आईडी दूंगा 1 और क्वांटिटी 21 और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नाम है, ऑर्डर नेम है, वो हम एक्सप्रेस इसको कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो एक रॉ फैक्ट हो चुकी है। वापस अपने टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑर्डर प्लेस बीच की जो आईडी है वो जा चुकी है, इस वजह से 1157 आईडी जनरेट। क्लियर है? अब प्राइमरी की और फॉरेन की का कांसेप्ट समझ आ गया? सर ऑर्डर नेम भी ऑर्डर होता है। इस टीबीएल स्टूडेंट्स के कॉलम को टेबल को हम क्रिएट कर चुके हैं। अब हमारी एक कमांड बाकी है, क्रिएट हो चुका है और अब आप उसके अंदर कोई नई चीज ऐड करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं या ड्रॉप करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप ऑल्टर की मदद लेते हैं। ऑल्टर स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है, डाटा के ऊपर काम नहीं करता। हाँ, अगर आपको डाटा अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए इंसर्ट अपडेट डिलीट की कमांड्स अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको कभी किसी टेबल का स्ट्रक्चर बदलना है, किसी टेबल में नया कॉलम ऐड करना है बगैर टेबल को डिलीट किए, किसी कॉलम की डाटा टाइप अपडेट करनी है या किसी कॉलम पे कोई कंस्ट्रेंट लगाना है, तो इन सब कामों के लिए आप ऑल्टर यूज करें। हम अपने इस स्टूडेंट के कॉलम में, स्टूडेंट के टेबल में अगर देखें तो सारे कॉलम्स टाइप मौजूद है। इसमें हम कुछ कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट फीस के नाम से, स्टूडेंट कांटेक्ट नंबर के नाम से ऐड कर सकते हैं। अब टेबल बना हुआ है तो मैं इस तरह नहीं ऐड कर सकता कि मैं चला जाऊं अपनी क्वेरी पे और क्वेरी पे जाकर यहाँ पे कहीं पे कॉलम ऐड करूं और दोबारा ये क्वेरी चला दूं। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि टेबल ऑलरेडी बना हुआ है। जब कोई चीज ऑलरेडी डिफाइन हो जाए तो स्ट्रक्चर को जस्ट आपने मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफिकेशन के लिए ऑल्टर की कमांड क्या होगी बता दें? बहुत अच्छा होगा क्योंकि हमारे स्किल में बताई नहीं है सारी चीजें। आप यहाँ पे क्या कमांड लिखेंगे? आप लिखेंगे सबसे पहले ऑल्टर टेबल। कौन से टेबल को ऑल्टर करना है? लिखूंगा स्टूडेंट फीस। फिर उसकी टाइप बताएंगे तो टाइप में बता दें डेसिमल में 10 कॉमा। टेबल में एक कॉलम ऐड करना था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट फीस और साथ में उस कॉलम की टाइप बता दी। ठीक है, मैं यहाँ पे इस कंप्लीट ऑल्टर की कमांड को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर आपके पास आपकी कमांड। अगर आप अपने टेबल को अब सेलेक्ट करते हैं तो आपको आपके टेबल में स्टूडेंट फीस का कॉलम मिलेगा और क्योंकि उस पे आपने अभी एडिशन किया है तो उस पे नल ही आ रहेगा। अगर आप उसमें डाटा ऐड करना चाहते हैं तो आप अपडेट की क्वेरी चलाएंगे, अपडेट टेबल, देन टेबल का नाम और किस स्टूडेंट की फीस अपडेट करनी है, उस स्टूडेंट की आईडी बता के फीस बता दी। तो अपडेट की क्वेरी आप लोगों को आती है तो आप लोग कर लीजिए। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर अगर मैं आपको टेबल ओपन करके दिखाऊं, डेटाबेसेस पे आते हैं और हमारे पास यहाँ पे एक ही डेटाबेस मौजूद है जो हमने बनाई, जॉइंसडीबी। इसे ओपन करते हैं और इसे ओपन करने के बाद टेबल्स पे आते हैं। बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहाँ पे हम टीबीएल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। मैं इस टीबीएल स्टूडेंट्स पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है डिजाइन का। मैं इस डिजाइन के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, एक और स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी और इस स्क्रीन पर आपके पास डाटा टाइप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट नेम की कॉलम की जो टाइप है वो है वारचार। वारचार के अंदर उसकी लेंथ है 100। मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ और इसकी लेंथ को अपडेट करके 150 करना चाहता हूँ। डाटा टाइप अपडेट करना चाहता हूँ बगैर अपने टेबल को डिलीट किए। ऑल्टर की कमांड की मदद से आप ये काम कैसे करेंगे? उसके लिए आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम और उसके बाद यहाँ पर टेबल के नाम के बाद आप बोलेंगे ऑल्टर, फिर ऑल्टर के बाद आप बोलेंगे कॉलम। कौन से कॉलम को ऑल्टर करना है? कॉलम का नाम क्या है? स्टूडेंट नेम। उसकी टाइप क्या है? वारचार। वारचार के अंदर आपने क्या रखनी है? ये आपकी पूरी कमांड है अगर आपने किसी कॉलम की डाटा टाइप को अपडेट करना है। ठीक है, ये क्वेरी हम कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको शो हो चुका है। अगर मैं दोबारा आपको ये डिजाइन वाली स्क्रीन पे लेके जाऊं तो यहाँ तो अभी भी 100 ही दिखा रहा है। तो आप इस स्क्रीन को एक दफा बंद करें और दोबारा अपने टेबल पे राइट क्लिक करें और डिजाइन पे आ जाए तो आपको यहाँ पे 150 नजर आ रहा है। तो मॉडिफाई करना है अगर आपने किसी भी कॉलम की डाटा टाइप को तो आप ऐसे करोगे। इसके अलावा अगर आप कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट फीस का कॉलम मैंने ऐड किया था ना, अब मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टर टेबल, देन टेबल का नाम आ जाएगा, फिर आ जाएगा ड्रॉप कॉलम और कॉलम का
कॉलम का नाम आ जाएगा जो कि क्या है, स्टूडेंट। इसको कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे कमांड कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली। अगर आप दोबारा अपने टेबल को सेलेक्ट करें तो यहाँ पर अब आपको फीस का कोई कॉलम नजर नहीं। ऑल्टर की मदद से आप ये सारे काम कर सकते हो। एक और कमांड आपके पास आती है, सिचुएशन आती है कि डिलीट कर सकते हैं, रॉ डिलीट कर सकते हैं। रॉ अगर आपने डिलीट करनी है तो वो डिलीट की कमांड से, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। तो ये दोनों काम करने के लिए एसक्यूएल के अंदर आपको बिल्ट इन स्टोर्ड प्रोसीजर प्रोवाइड किए गए हैं। अब स्टोर्ड प्रोसीजर का एक टोटली अलग टॉपिक हमारा आने वाली क्लासेस में होगा, जिसमें हम कस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर बनाएंगे, स्टोर्ड प्रोसीजर्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम बिल्ट इन स्टोर्ड प्रोसीजर्स को यूज करने वाले हैं। जी जी तो रीनेम। अब जैसे मैंने ये लिखा, इसका कलर चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि ये एक बिल्ट इन स्टोर्ड प्रोसीजर है। मैं आपको स्टोर्ड प्रोसीजर आज नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। स्टोर्ड प्रोसीजर इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है? एसक्यूएल के अंदर ऐसी क्वेरीज जो कि आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं स्टूडेंट्स। फिर बाहर आएंगे, कॉमा लगाएंगे और एक और नाम देंगे, मैं लिखूंगा टेबल स्टूडेंट्स। तो लेफ्ट साइड पे मैंने अपना पुराना नाम बता दिया और राइट साइड पे मैंने अपना न्यू नाम बता दिया। मैं जब इसे कंप्लीट सेलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन मिल गया जिसमें वो कहता है चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जस्ट एक वार्निंग, जिससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको यहाँ लेफ्ट साइड पे दिखाऊं तो आपके टेबल का नाम क्या आ रहा है? अगर आप इस पे राइट क्लिक करके इसे रिफ्रेश करें तो आप क्या आ रहा है? ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर डेटाबेस का नाम रीनेम करना चाहता हूँ, अगर मैं डेटाबेस का नाम रीनेम करना चाहता हूँ तो उसके लिए जो स्टोर प्रोसीजर आता है वो है sp_rename_db। फिर आप स्पेस देंगे, सिंगल कोट्स में पुरानी डेटाबेस का नाम देंगे, मैंने क्या दे दिया? joins_db। फिर न्यू डेटाबेस का नाम दे देंगे, मैं देखो sql joins_db। ठीक है। इस क्वेरी को आप कंप्लीट सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करें तो ये भी आपके पास सेट हो चुका है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपके डेटाबेस का नाम अभी भी joins_db लिखा हुआ आ रहा है। आप डेटाबेस पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लें तो क्या आ रहा है? ये छोटी-छोटी चीजें। अब बात करते हैं जॉइंस के टॉपिक या टीबीएल एम्प्लॉइज। इस कॉलम, इस टेबल के अंदर आप एक कॉलम बना लें, मैं उसको नाम दे देता हूं एम्प्लॉय आईडी, इंटीजर प्राइमरी की, और साथ ही साथ उस पे हम क्या लगा लेंगे? आइडेंटिटी, और 1,1 भी लगा लेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और कॉलम हम ऐड करेंगे जो कि होगा हमारे पास एम्प्लॉय का नाम। उसे हम यहाँ पे टाइप दे देंगे वार्षा और उसके अंदर लेंथ डिफाइन कर देंगे 100। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद अच्छा एक और चीज यहाँ पर, आप जो है ये जो आईडी प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप इसको ना भी दो प्राइमरी की या आइडेंटिटी, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। जॉइंस के केस में जरूरी नहीं है कि आप प्राइमरी की के मदद से फॉरेन की का रिलेशनशिप बनाओ, ये जरूरी नहीं। तो अगर आप ये हटा भी देते हो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेसिक तरीके से जॉइंस के कांसेप्ट को समझो, और ये बेहतर है कि आप बगैर प्राइमरी की और आइडेंटिटी के जॉइंस के कांसेप्ट को समझो, क्योंकि वो बार दफा आपको बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने हटा दिया। अब बिल्कुल बेसिक एक टेबल बन रहा है, मैं इस पे कोई कंस्ट्रेंट यूज नहीं कर रहा, कोई नॉट नल, कुछ यूनिक नहीं लगा रहा, कोई चेक, कोई डिफॉल्ट नहीं लगा, एक बेसिक टेबल बना। इसके बाद यहाँ पे एक और कॉलम हम बना लेते हैं जो कि हमारे पास होगा एम्प्लॉय की, हमारे पास एज, इंटीजर, सही है। और लास्ट में एक और कॉलम होगा कि उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी क्या है। ये सैलरी के बगैर रखा हुआ है, अनपेड रखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक और कॉलम बनाया कि उस एम्प्लॉय की आईडी क्या है। अब ये जो डिपार्टमेंट आईडी है ये कौन से टेबल के साथ कनेक्ट होनी चाहिए? डिपार्टमेंट के टेबल के साथ कनेक्ट होनी चाहिए, लेकिन मैं फिलहाल कोई फॉरेन की नहीं लगा, कोई फॉरेन की, प्राइमरी की का कांसेप्ट यूज नहीं कर रहा, और मैं इस टेबल की क्वेरी को भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, बल्कि इसके ऊपर मैं एक और टेबल बनाऊंगा और उस टेबल को यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा टीबीएल डिपार्टमेंट्स। क्या नाम दे दिया? टीबीएल डिपार्टमेंट्स। इस टीबीएल डिपार्टमेंट्स के अंदर एक कॉलम आप बना ले डिपार्टमेंट आईडी का, इंटीजर, और एक कॉलम आप बना ले डिपार्टमेंट नेम का, पार्ट। कोई कंस्ट्रेंट यूज नहीं करना। अब जरा यहाँ बड़े ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, दो टेबल्स की क्वेरीज लिखी हैं, एक टीबीएल एम्प्लॉइज और एक टीबीएल डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट आईडी
डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज और उसका डिपार्टमेंट। क्लियर है? मैं क्या करता हूँ, ये दोनों ही क्वेरीज को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये दोनों टेबल्स बन जाएंगे। अगर मैं आपको डेटाबेस ओपन करके दिखाऊं और टेबल्स ओपन करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पर आपके वो दोनों टेबल्स नजर आ रहे होंगे, एम्प्लॉइज, डिपार्टमेंट। याद रखो मैंने कोई रिलेशनशिप नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया मैंने। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आप इंसर्ट करोगे अपना डाटा कौन से टेबल में, डीबीएल डिपार्टमेंट्स को। ठीक है, मैं यहाँ पे 2-3 डिपार्टमेंट्स ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कह दिया ID1 डिपार्टमेंट का हम कह देते हैं HR। फिर यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट इंसर्ट कर लेते हैं, डिपार्टमेंट हम दे देते हैं IT। फिर एक और डिपार्टमेंट इंसर्ट कर देते हैं, मैंने कह दिया फाइनेंस। आइडेंटिटी तो लगा देते हैं। खैर आइडेंटिटी भी नहीं लगा। तो जॉइंस के कुछ टाइप्स ऐसे हैं जिनको समझने के लिए हमें ये करना पड़ा। मैंने क्या किया, यहाँ पर 1, 2 और 4 इंसर्ट करवा दिया। क्लियर है? इसको कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, डाटा इंसर्ट हो गया। आप टेबल को भी सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम, आपके टेबल का नाम डीबीएल डिपार्टमेंट्स। यहाँ पर आपके पास आपके डिपार्टमेंट्स के टेबल पे डाटा मौजूद है, आ गया। अब एम्प्लॉयज के टेबल में कोई डाटा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज के टेबल में भी कुछ डाटा इंसर्ट करेंगे। उसकी क्वेरी क्या है, इंसर्ट इनटू, आपके टेबल का नाम है डीबीएल एम्प्लॉयज, वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद आपका डाटा है। अब एम्प्लॉय आईडी भी देनी पड़ेगी, नाम भी देना पड़ेगा, एज भी देनी पड़ेगी, उसका डिपार्टमेंट भी देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, आईडी दे देता हूँ 1, नाम हम दे देते हैं हमजा, और एज हम दे देते हैं 20, और उसके बाद लास्ट में उसके डिपार्टमेंट आईडी मैं दे देता हूँ 1। फिर कॉमा लगाते हैं, एंटर करते हैं। 2 पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर एक यूजर, मैंने कह दिया जैन, एज हमने दी 23, और उसको मैंने डिपार्टमेंट दे दिया 2। इसके बाद यहाँ पे एक और यूजर इंसर्ट करते हैं 3 पर, उसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ फुरकान, और उसको हम यहाँ पे एज दे देते हैं 45, और उसको हम दे देते हैं डिपार्टमेंट 3। सही है, दे रहे हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और एम्प्लॉय रजिस्टर करता हूँ जिसको मैंने आईडी दी 4, नाम उसको हम दे देते हैं जुनेद, एज हम उसे दे देते हैं 65, और इसको हम जो डिपार्टमेंट देंगे वो देंगे नल। ये केस समझना है, जानबूझ के कर रहा हूँ, फिर जॉइंस नहीं समझ में आएगी। मैं यहाँ पर इतने रिकॉर्ड को कंप्लीट सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, 4 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अगर आप इस टेबल को भी सेलेक्ट करके देखना चाहते हैं तो मैं क्या करता हूँ, इसी सेलेक्ट की क्वेरी के साथ लिखता हूँ सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉयज। इन दोनों क्वेरीज को आप एक साथ सेलेक्ट कर लें, डिपार्टमेंट्स वाले को भी और एम्प्लॉयज वाले को भी, और जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके टेबल आपको यहाँ शो हो जाएगा। नजर आ रहा है? अब सिचुएशन आती है कि आपने इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है, और वो सिचुएशन कहती है कि आप मुझे एम्प्लॉय के टेबल से एम्प्लॉय का नाम लाकर दे दो, एम्प्लॉय की एज लाकर दे दो, और डिपार्टमेंट के टेबल से उसका डिपार्टमेंट फेच करवा के लाकर दे दो। तो अब डिपार्टमेंट अगर लेके आना है तो उसके लिए एक अलग क्वेरी है, एम्प्लॉयज के टेबल से अगर डाटा लाना है तो उसकी अलग क्वेरी। लेकिन हमें वो कहता है कि एक क्वेरी की मदद से दोनों टेबल्स में से डाटा लेकर आना है, आपने ज्वाइन करना है दोनों टेबल्स। तो ज्वाइंस की कुछ टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप आती है इनर ज्वाइन। कौन सी टाइप? इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन आपको दोनों टेबल्स का इक्वल डाटा लाकर देता है। कैसे? पहले हम परफॉर्म करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगी बात। मैं यहाँ पे एक क्वेरी लगाने लगा हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉयज। मैंने लिख दिया सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉयज। ये इतनी क्वेरी क्या करेगी, मेरे एम्प्लॉयज के टेबल का सारा डाटा लाकर दे देगी। क्लियर है? लेकिन मुझे सिर्फ एम्प्लॉयज के टेबल का सारा डाटा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर साथ ही साथ एक और टेबल का डाटा भी चाहिए। तो मैं बोलूंगा इनर ज्वाइन टीबीएल डिपार्टमेंट्स। मैंने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया, जरूरी नहीं है आप नेक्स्ट लाइन पे जाएं, आप एक लाइन में लिखना चाहते हैं एक लाइन में लिखें। अब मैंने कहा सेलेक्ट करके ले आओ सब कुछ, टीबीएल एम्प्लॉयज से ले आएगा, साथ ही साथ ज्वाइन करो किसको, टीबीएल डिपार्टमेंट्स को। लेकिन ये इतनी क्वेरी काम नहीं करेगी। अब ये पूछ रहा है कौन सा ज्वाइन लगाना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बल्कि मैंने यहाँ लिख दिया है कौन सा ज्वाइन लगा दिया, इनर ज्वाइन। अब ये मुझसे कहता है कि बताओ किस आईडी पे ज्वाइन लगाना है, तो मैं यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करूंगा ऑन का। ऑन का आपको याद है माइस्क्यूएल में एक कांसेप्ट बताया था एलियास। यस चाचा यस। याद है एलियास भाई? कोई
एलियास हम क्यों यूज करते थे? किसी टेबल को किसी कॉलम पे टेम्पररी नाम देने के लिए, यहाँ भी यूज होता है। तो आप एक काम करें, ये जो आपने पहली क्वेरी लिखी है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीवीएल एम्प्लॉइज, इस पे टेम्पररी नाम देने की कैसे देंगे? एस का कीवर्ड लगाएंगे और साथ में टेम्पररी नाम दे देंगे। ये याद आ गया होगा आप लोगों को। और इसी तरीके से डिपार्टमेंट वाले को हम एक नाम दे देंगे डी। क्या नाम दे दिया? डी। मैं कहता हूँ ऑन के कीवर्ड के बाद ई डॉट हमारे पास जो डिपार्टमेंट आईडी है जहां पर वो बराबर हो जाए डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। अब ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी वो वाला कॉलम है जो मेरे एम्प्लॉय के टेबल में है, और डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी वो कॉलम है जो मेरे डिपार्टमेंट के टेबल में है। मैं यहाँ से इस पूरी क्वेरी को सेलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे पास, बड़े ध्यान से देखो क्या किया इसी ने। एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट नेम जिस एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट था एग्जिस्ट करता था, रिकॉर्ड से दोनों टेबल्स के वो मैच किए और सारा डाटा ला कर दे दिया। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको एग्जीक्यूट करके। अब आप देखें इनर जॉइन ने क्या किया है, हमजा का और जैन का रिकॉर्ड ला कर दिया। अब अगर आप कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स लाना चाहते हो तो वो जरा देखो कैसे लेकर आओगे। जैसे आप चाहते हो कि टीवीएल एम्प्लॉइज में से सिर्फ एम्प्लॉय का नेम और एज है और डिपार्टमेंट में से डिपार्टमेंट का नाम है, तो आप यहाँ स्टैटिक नहीं लिखोगे, बल्कि स्टैटिक की जगह पे लिखोगे ई डॉट एम्प्लॉय नेम कॉमा ई डॉट एम्प्लॉय एज कॉमा डी डॉट डिपार्टमेंट। ये वाली बात समझ में आई? ई हमारा कौन सा टेबल है? एम्प्लॉय। डी हमारा कौन सा टेबल है? डिपार्टमेंट। पूरी नजर आ रही है आपको? अब नजर आ रही? मैं इस क्वेरी को कंप्लीट सेलेक्ट करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, तो सिर्फ कौन-कौन से कॉलम्स आए? वही जो मैंने बताया ईडी। लेकिन इनर जॉइन ने अपना काम बिल्कुल सही किया, सिर्फ मैचिंग डाटा ला कर दिया। क्लियर है यहां तक की बात? यस टेबल यहाँ जो इसका जो नहीं है उसका रल आया। सुन लो लेफ्ट जॉइन ने क्या किया? पहली बात, ये जो आप पहली क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीवीएल एम्प्लॉइज, ये जो पहला टेबल आपने बताया एसक्यूएल इसे लेफ्ट टेबल कंसीडर करता है। लेफ्ट जॉइन के बाद जो आपने टेबल बताया एसक्यूएल इसे राइट टेबल कंसीडर करता है। जब आप लेफ्ट जॉइन लगाते हो तो लेफ्ट जॉइन में होता क्या है कि जो लेफ्ट टेबल है वो राइट पे आ जाता है। लेफ्ट टेबल जो है उसका सारा डाटा आएगा, बेशक मैच करे ना करे सब आएगा, और राइट टेबल का सिर्फ वही डाटा आएगा जो मैच कर रहा है। तो देख लो वही आ रहा है 1 2 4 आया है, 4 नहीं आया ना, 4 पर भी डिपार्टमेंट मौजूद था ना, आया नहीं आया? क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी सेम क्वेरी को दोबारा कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इसको दोबारा पेस्ट करता हूँ, और लेफ्ट की जगह पे इस दफा मैं लिख दूंगा राइट। क्या लिख दिया मैंने? इस दफा क्या लिख दिया? राइट। अब इसे दोबारा सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए राइट टेबल का सारा डाटा आ गया 1 2 4, और लेफ्ट टेबल का जो कि एम्प्लॉइज का टेबल है उसमें सिर्फ वो डाटा है जो मैच करता है। तो यार एक और जॉइन है जिसको मैं आपको बता देता हूँ, आप इसी को दोबारा जी और फुल आउटर जॉइन आप यहाँ पेस्ट करें, और यहाँ पे राइट लिखने की बजाय आप लिखते हैं फुल। क्या लिखते हैं? फुल। आप इसे कंप्लीट सेलेक्ट करें, एग्जीक्यूट करें। अब मैच करता हो ना करता हो, दोनों टेबल्स का सारा डाटा है। देख रहे हो डिपार्टमेंट में भी 1 2 4 आ रहा है और एम्प्लॉइज में भी सारा डाटा है। ठीक है? फुल जॉइन क्या करता है, वो दोनों ही टेबल्स का सारा डाटा लाकर देगा। लेफ्ट जॉइन लेफ्ट टेबल का सारा डाटा लाएगा, राइट टेबल का मैचिंग डाटा लाएगा। राइट जॉइन राइट टेबल का सारा डाटा लाएगा, लेफ्ट टेबल का मैचिंग डाटा लाएगा। इनर जॉइन दोनों टेबल्स का मैचिंग डाटा। एक आप लोग का टास्क है, यहाँ तक की पिक्चर्स आप लोग रख लो, मैं स्क्रीन अनलॉक कर रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करोगे और टास्क में आप लोग को बोर्ड पे सिखाऊंगा।